ऑल राइट। सो आज है शनिवार और अपना ऑफिशियल लेग हम शनिवार को ही लगाते हैं। सो आज थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि लेग डे से पहले हमेशा से ही एक नर्वसनेस रहता है। अगर ये चीज़ नोटिस करना, अगर तुम मतलब फ्री वेट्स लगा रहे हो ना जिसमें कि स्ट्रेंथ बिल्डिंग है, जैसे स्क्वाट्स हो गए या डेडलिफ्ट हो गया या फिर बेंच प्रेस हो गया। सो इन सब चीज़ों में ना एक नर्वसनेस जरूर आती है कि यार इससे ज़्यादा वेट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इवन जो मेरा पिछला वाला पीआर है या जो मैं कर रहा हूँ वो कितने अच्छे से जाएगा। और इसको और ये सब वर्कआउट ना बहुत टाइम भी लेते हैं, क्यों? क्योंकि तुम्हारी हार्ट रेट को इतना एलिवेट कर देते हैं ना, बिकॉज पूरी की पूरी बॉडी जो है वो एंगेज रहती है एंड तुम्हें पूरी की पूरी बॉडी को यूज करना पड़ता है। ठीक है, कुछ भी सेट नहीं होता, सारा बैलेंस भी तुम्हारी बॉडी बनाएगी, उसके बाद सेट भी तुम्हारी बॉडी लगाएगी, मतलब नीचे से ऊपर में भी कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए कंपाउंड वर्कआउट्स जो है ये वन ऑफ द डिफिकल्ट वर्कआउट्स एंड मतलब स्ट्रेंथ वाइज के लिए बहुत अच्छे वर्कआउट्स अगर तुम सही से और एक जेन्युइन वेट के साथ करो, मतलब कम वेट के साथ जो तुम्हारा आइडियल वेट है, ना कि ज्यादा जाने के लिए। क्योंकि जब तुम ज्यादा वेट लगाते हो ना तो वो भी एक घातक हो जाता है, इंजरी के चांसेस बन जाते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। सो नर्वस तो हूँ बट लेग डे है, कुछ ज्ञान दे देता हूँ। सो लेग्स में क्या मतलब इंपॉर्टेंट है, तो लेग में ना हमेशा याद रखना कि लेग्स टाइम लगता है। जो तुम्हारी बाकी की बॉडी है ना, आर्म्स हो गए, बैक हो गया, चेस्ट हो गया, ये सारी चीजों में उस लेवल का टाइम नहीं लगता है, बट लेग्स बनाने में टाइम लगता है अगर तुम नेचुरल हो, अगर तुम कोई स्टेरॉयड अब्यूज नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं 4-5 साल से फुल नेचुरल हूँ। मैं अंडे भी नहीं खाता। मैं एक स्मूदी लेता हूँ डाइट में, ओट्स वगैरह की, और एक एक टाइम में नॉर्मल खाना खाता हूँ, चावल या दाल सब्जी कुछ भी। साथ में मैं बाहर के खाने भी खाता हूँ, गोलगप्पे वगैरह, कभी कभार। कभी कभार जूस पी लिया, कभी पिज्ज़ा खा लिया, कभी नूडल्स खा लिया, सब खाता हूँ मैं। और प्रोटीन लेता हूँ, यस, 2 स्कूप प्रोटीन लेता हूँ। सो यही है। तो हम और कुछ भी नहीं लेता, प्री वर्कआउट लेता हूँ बट क्रिएटिन वगैरह ये सब नहीं लेता। सो जब तुम नेचुरल होते हो ना, मतलब जैसा मैं बात कर रहा हूँ इस तरह की, क्योंकि और भी नेचुरल्स है बट उनका डाइट बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा खाना खाते हैं, ये करते हैं, तो उनका ऑब्वियसली कंडीशनिंग अच्छा होगा। बट मेरे साथ प्रॉब्लम यही होता है कि मतलब हम लोग ऑफिस गोअर है और मिडिल क्लास, फिर पैसे भी बचाने होते हैं, फिर बाकी चीजें भी देखनी पड़ती है, टाइम नहीं मिल पाता है उतना डाइट फाइट बनाने का, ये सब करने का। सो इसीलिए एक नॉर्मल जितना हो पाता है उतना करता हूँ, उससे ज्यादा नहीं करता हूँ। सो अब मैं बात करता हूँ लेग डे की। तो लेग में क्या करना है ना, जैसे तुम लेग स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। सो अगर तुम्हारे जॉइंट्स में या कमर में, मतलब बेसिकली बहुत लोगों के साथ होता है, अगर कोई इश्यूज है तो फिर तुम थोड़ा स्क्वाट मतलब कम वेट से लगाओ, ठीक है, अवॉइड करो ज्यादा वेट ये करना। सेकेंडली, जैसे कमर में, अगर क्योंकि स्क्वाट के दिन कमर आएगी, बैक आएगी, लेग के दिन याद रखना। सो क्या हो सकता है, तो उसमें क्या करोगे तुम, जॉइंट्स में ना थोड़ा सा वो लगा लेना, क्या बोलते हैं, जैसे वॉलिनी हो गया या तो फिर अमृतांजन का रोल ऑन हो गया कमर वाला। वो क्या करता है, उस जगह को थोड़ा गर्म कर देता है जब उस पे काम करता है। उसके बाद तुम जब वार्म अप करते हो, वो सपोर्ट करता है उस जगह को और इंजरी होने नहीं देता, ठीक है। तुम्हें हमेशा याद रखना है, एज ए नेचुरल मिडिल क्लास बॉडी बिल्डर, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर मैं तो ये बोलूंगा कि पैसे होने के बाद भी तुम मेरी ये बात जरूर याद रखना कि इंजरीज को अवॉइड करना है, ठीक है। हमेशा याद रखना, ट्राई करो इंजरीज को अवॉइड करने का, और उसके लिए तुम्हें जो बन पड़ता है ना वो तुम्हें करना चाहिए। लोगों की बात सुन के कि किसी ने बेल्टलेस मार दिया 200 किलो, या किसी ने बेल्टलेस स्क्वाट लगा दिया या कुछ, वो करने की जरूरत नहीं है। 80 केजी अगर तुम आराम से विदाउट बेल्टलेस और विदाउट नी सपोर्ट के मार लेते हो, बहुत अच्छी बात है। बट द मोमेंट तुम्हें पीआर हिट करना है, ठीक है, तो हमेशा नी सपोर्ट यूज करो, बिकॉज नी जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। सो नी सपोर्ट यूज करो, बेल्ट यूज करो, लिवर बेल्ट अच्छी वाली, क्योंकि ये अटैचमेंट्स जो बने ना, रिस्ट वाले जो होते हैं, ये अटैचमेंट्स जो बने, ये तुम्हें इंजरी से बचाने के लिए बने। और अगर तुम मतलब ये इंस्टाग्राम और ये सब देख के अगर कोई बोल देता है कि यार मैं तो बेल्टलेस मार लेता हूँ, तो किसी को देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा शरीर तुम्हारा है, तुम्हारे इंजरीज तुम्हारे होंगे। एक हल्का सा डिस्क भी ऊपर नीचे हुआ ना, तो मैं बता रहा हूँ लंका लग जाती है, उठ नहीं पाओगे, झुके के झुके ही रह जाओगे। सो अटैचमेंट्स यूज करो जहां कर सकते हो, ठीक है। कम वेट में अगर तुम्हें लगता है तो तुम मत करो, थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मगर द मोमेंट यू आर हिटिंग योर पीआर और सबसे लास्ट वाला वर्किंग सेट जहां तुम्हें एक 5-10 किलो बढ़ाना है, तो वहां पे प्लीज यूज करो अटैचमेंट्स। मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्लीज यूज करो।
ओके। सेकेंडली, हमेशा ना लेग को मसल वाइज डिवाइड करो, ठीक है। सो जैसे एक आउटर क्वाड हो गया, ठीक है, उसके लिए तुमने क्लोज या मे बी वाइड स्टैंस लेके स्क्वाट्स अच्छे से लगाया। हैक स्क्वाट इज द वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। अगर तुम्हें इंजरी फ्री रहना है तो हैक लगा सकते हो। सो बट मैं हमेशा से यही बोलता हूँ कि कम कम वेट में थोड़ा स्क्वाट लगाया करो, वो काम आता है। तुम्हारी मोबिलिटी अच्छी हो जाती है, तुम्हारी डेप्थ अच्छी हो जाती है। मोबिलिटी वाले एक्सरसाइजेस जरूर करा करो, एंकल एंड इसके लिए, हिप के लिए, हिप मोबिलिटी एंड एंकल मोबिलिटी। तो सर्च करोगे यूट्यूब में तो मिल जाएगा, तो वो करा करो। एंड जब तुम उसको मसल वाइज डिवाइड करोगे तो तुम्हें 3 से 4 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है करना। एक होता है हैमस्ट्रिंग के लिए, एक होता है आउटर क्वाड्स के लिए, एक वो मिडिल वाला कुछ तो बोलते हैं, मुझे नहीं पता। तो उसके लिए लेग एक्सटेंशन इज द वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। लेग एक्सटेंशन में ज्यादा सेट मत लगाना, 2 सेट मैक्स टू मैक्स, क्योंकि वो प्रेशर तुम्हारा नी के ऊपर रहता है। चाहे कोई कितना भी बोल दे कि कुशन लगा लो, वो लगा लो, ये लगा लो, बट नी के ऊपर पूरा प्रेशर रहता है। इसीलिए लेग एक्सटेंशन मैंने तो कम कर दिया। मैं पहले बहुत लगाता था, पर मैंने कम कर दिया। मैं बोला नहीं भाई, 2 सेट ही लगाऊंगा और अच्छे से लगाऊंगा। सो लेग एक्सटेंशन। उसके बाद आरडीएल्स, और इसमें लगा सकते हो, क्या बोलते हैं, लेग कर्ल वाली मशीन। सो दोनों ही अच्छी हैं। अपनी पोजीशन सही करना, क्योंकि थोड़ा कमर पे आता है। फॉर्म देख लेना। एंड ये हो गया। और काफ रेजेस, यस, काफ को वो मत करना यार। मैं तो बहुत बार कर देता हूँ, बट काफ को इग्नोर नहीं करने का। काफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो करने का, जितना हो पाएगा उतना करने का। तो डिवाइड करो इस तरीके से। और बुल्गेरियन लगा सकते हो। बुल्गेरियन में प्रॉब्लम ये कि बुल्गेरियन इज वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट, ठीक है। मैं तो लगाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन बुल्गेरियन में ना, मतलब बॉडी बहुत जल्दी थक जाती है, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ जाता है और मतलब टाइम लगता है। तो वो सेट जब तुम्हारे पास, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी लेग लगाओ तो उसके लिए तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा टाइम लेके जाओ और उसके बाद लेग लगाओ आराम से। और थोड़ा, हाँ, और रेस्ट, रेस्ट की बात थी, यस। सो रेस्ट हमेशा से 2 से 3 मिनट का लो, ठीक है। जब तक तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम अगला सेट के लिए रेडी हो। किसी भी प्रेशर में कहीं भी सुन लिया तुमने कि यार यार 30 सेकंड का रेस्ट है, उसके बाद मैं करूंगा, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे कुछ फायदा नहीं है, वो फिर कार्डियो में कन्वर्ट हो जाएगा। और या तो फिर तुम मार ही नहीं पाओगे अच्छे से। जहां तुम्हारे 6 रेप लगते हैं, वहां तुम्हारा 1 या 2 रेप में काम तमाम हो जाएगा। इसीलिए रेस्ट अच्छे से लो, 2 से 3 मिनट। और अगर जल्दी हार्ट रेट को कम ये करना है तो सांस बाहर फेंको वर्कआउट से पहले। मतलब ठीक एक्सरसाइज से पहले 10 बार सांस हमेशा ऐसे करके, ऐसे करके पूरा बाहर फेंको। उससे बहुत हल्का हो जाता है एंड ईजी हो जाता है। सो आज तो हो गया, 9 मिनट हो गया यार बात करते करते। सो ठीक है, मैं बाद में फिर बाकी चीजें भी बताऊंगा। अब तो कंटिन्यू हिंदी में ही करूंगा। सो फिर मिलते हैं लेग में। वर्कआउट्स देख लेना, स्किप मत करना। और दैट्स इट।